मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लौ यअलमुन्नासु मा फ़ी तलबिल इल्म लतलबूहु वलौ बिस्सफ़्किल मुहज व ख़ौज़िल लुजज। खुदा का एहसान कि हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी में दीन मुक़द्दस इस्लाम को समझने और ख़ुसूसन इल्म की अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हदीस हम आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लौ यअलमुन्नास, अगर लोग जान जाते, मा फ़ी तलबिल इल्म, के तलब इल्म हासिल करने की क्या फजीलत है और इसके क्या फ़ायदे हैं, लतलबूहु, तो वो हतमन इस इल्म को हासिल करते। किसके ज़रिए? वलौ बिस्सफ़्किल मुहज, चाहे उनको खून दिल ही क्यों न देना पड़ता, व ख़ौज़िल लुजज, चाहे परेशानियों और मुसीबतों के गर्दाबों में ही क्यों न उलझना पड़ता, वो इस इल्म को ज़रूर हासिल करते। इल्म की अहमियत को बयान किया जा रहा है इस हदीस के अंदर, और ये इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ की अहमियत का उसे इल्म हो जाए, जिस चीज़ की शराफत और बुजुर्गी उसको मालूम हो जाए, उसको हासिल करने की वो बहुत कोशिश करता है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हकीकत में लोगों को इल्म के हुसूल की अहमियत क्या है, इल्म कितनी बड़ी चीज़ और कितनी बड़ी दौलत है, इसका लोगों को इल्म नहीं है। अगर लोगों को ये इल्म हो जाए कि इल्म कितनी बड़ी फजीलत का हामिल चीज़ है, कितनी बड़ी मुफीद चीज़ है, कितनी बड़ी दौलत है ये इल्म, तो ये लोग क्या करें? तो ये इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। कहां तक कोशिश करें? लफ्ज इस्तेमाल किया है वलो, चाहे उनको क्या करना पड़े? बेसफ़्किल मुहज, उनको खून की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़े। बाज़ लोगों ने यहां पर यह बयान किया है कि अगरचे उसको तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े, उसको खून रेजी ही क्यों ना करनी पड़े, वो इल्म जरूर हासिल करता। अगर उसको इल्म की फजीलत का पता चल गया होता, इल्म की अहमियत का पता चल गया होता, तो मुमकिन है वो तलवार भी निकाल लेता और तलवार के जोर पर इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करता। क्यों? उसको इल्म की अहमियत का पता चल गया है। लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि यहां पर मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह फरमाना चाह रहे हैं कि उसको अगर खून जिगर ही क्यों ना देना पड़ता, खून दिल ही क्यों ना देना पड़ता, यानी उसको अपनी जान पर खेलना ही क्यों ना पड़ता, वो जरूर इस इल्म को हासिल करता। अगर उसको इस इल्म के हासिल करने की अहमियत का पता चल जाता कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, इल्म कितनी बड़ी फजीलत का नाम है, तो वो अपना खून देने के लिए भी तैयार हो जाता और इस इल्म को हासिल करता। वह ख़ौज़िल लुजज, इंसान हमेशा असैश चाहता है, असैश के पीछे भागता है, लेकिन बाज़ चीजें इतनी अहमियत की हामिल हो जाती हैं कि इंसान उनके लिए अपनी आसैश को कुर्बान कर देता है। इंसान माल क्यों हासिल कर रहा होता है? माल इसलिए हासिल कर रहा होता है कि इसके लिए मैं आसैश हासिल करूं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनी आसैश को भी दांव पे लगा देता है जहां पर उसकी इज्जत को नुकसान हो रहा होता हो। मासूम फरमा रहे हैं कि इल्म एक ऐसी चीज है,
इल्म एक ऐसी दौलत है कि अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि इल्म का हासिल करना कितनी बड़ी फजीलत है, तो ये इंसान अपने आराम को भी खो दे और मुश्किलात के वादियों में फंसना भी पड़े तो ये फंस जाए, और मुश्किलात की वादियों में फंस कर भी अगर इल्म हासिल करना पड़े इसको, तो ये उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। तो मासूम अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि हमारे मानने वालों को इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अगर उनको अपनी जान पर से गुजरना पड़े तो उनको उससे भी गुजरना चाहिए। अपनी जान लगाकर, मेहनत करके, खूने जिगर देकर, खूने दिल देकर इल्म को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको अगर मुश्किलात में फंसना पड़े, उसको अगर पैसा लगाना पड़े तो वो लगाए, उसको गुर्बत बर्दाश्त करना पड़े यानी उसको बेवतनी, परदेश को बर्दाश्त करना पड़े तो वो इसको भी बर्दाश्त करे, उसको अपनी आसाइश और आराम को कुर्बान करना पड़े तो वो उसको भी कुर्बान करे, उसको मुसीबतों को अपने गले लगाना पड़े तो वो उसको भी लगाए। क्यों? इसलिए कि उसको इल्म हासिल करना है। अगर इल्म की फजीलत और अहमियत का लोगों को इल्म हो जाता, लोग जान जाते कि इल्म कितनी बड़ी हकीकत और कितनी बड़ी दौलत का नाम है, तो लोग अपनी तमाम आसाइशों को कुर्बान कर देते। लोगों को चाहे खून ही क्यों ना देना पड़ता, लोग उस खून को भी देते और इस इल्म को हासिल करते। जी हां, इल्म को हासिल करना आसान नहीं है। इल्म को हासिल करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जितना बड़ा मकसद होगा उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। इल्म को हासिल करना है। इल्म क्या है? इल्म हकीकत में नूर है। इल्म इंसान को रास्ता दिखाता है। इल्म इंसान को इंसान के हदफ से आगाह करता है। बस इंसान अगर अपने हदफ की तरफ बढ़ना चाह रहा है तो जरूरी है कि इसके पास इल्म हो, और इल्म हासिल करने के लिए अगर इसके सामने मुश्किलात आ जाएं तो इसको उन मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। इसी इल्म की फजीलत को बयान करने के लिए कहा गया है कि जब एक इल्म हासिल करने वाला अपने घर से बाहर निकलता है और रास्ते में अगर वो शहीद हो मर जाता है तो उसको मुर्दा ना कहो, वो शहीद है। कितनी बड़ी फजीलत है ये। क्यों? इसलिए कि खुद इल्म बहुत बड़ी फजीलत रखता है। इल्म इंसान को आंखें अता करता है। इल्म से इंसान अपने हदफ से आगाह हो जाता है। इल्म से इंसान अपने हदफ की तरफ बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है उनसे भी आगाह हो सकता है। जब ये इंसान आगाह हो जाएगा अपने हदफ से और उन चीजों से कि जो इसको इसके हदफ तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर इंसान हदफ तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर इंसान को अपने हदफ का पता ही ना हो, अगर इंसान को हदफ का पता हो लेकिन यह मालूम ना हो कि मुझे उस हदफ तक पहुंचना कैसे है, तो फिर भी वो अपने हदफ को हासिल नहीं कर पाएगा। बस जरूरी है कि उसको इल्म हो। इसीलिए कहा है मासूम ने कि अगर लोगों को ये इल्म हो जाता कि इल्म हासिल करना कितनी बड़ी फजीलत है और इल्म कितनी बड़ी दौलत है, तो लोग खून देकर भी उस इल्म को हासिल करते। खूने जिगर देकर, खूने दिल देकर उस इल्म को हासिल कर रहे होते, चाहे उन्हें मुश्किलात के गर्दाबों में ही क्यों ना फंसना पड़ता। वो मुश्किलात के गर्दाबों में फंस कर भी इस इल्म जैसे नूर को, इस इल्म जैसी रोशनी को हासिल कर रहे होते, ताकि सिराते मुस्तकीम और हिदायत हासिल कर सकें। खुदा बुजुर्गों बरतर से दुआ को हैं कि खुदा हम सबको इल्म के हुसूल के लिए मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व इतरतिहि ताहिरीन।